हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M52s। अगर आपके पास ऐसे हैंडसेट आ रहे हैं कि आप लगातार इसका जो रिसीवर है रिसीवर चेंज कर रहे हैं और एक हफ्ते या 10 दिन बाद फिर से वो आपके पास वापस रिटर्न आ रहा है कि वो फिर से रिसीवर प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन मैं आपके लिए लाया हूँ। छोटा सा सोल्यूशन है लेकिन बहुत काम का है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए ताकि अच्छे से आप इसका रिपेयर कर पाए। फर्स्ट हम इसका जो रिसीवर है वो हम टेस्ट चेक कर लेते हैं। इसका जो रिसीवर है उसको आपको कोई भी सिम कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कोड डाल कर आप चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि ख़राब है। आप माइक, सब माइक, ऊपर का माइक, रिसीवर, स्पीकर सब कुछ कोड वगैरह देकर चेक कर सकते हैं। इसकी जो रिसीवर है वो काम नहीं हो रहा है। रिसीवर, स्पीकर स्पीकर वर्क कर रहा है। रिसीवर, फर्स्ट माइक, हेलो 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 हेलो, नहीं काम कर रहा है। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। इसकी जो स्पीकर है वो काम कर रहा है और वो इसका माइक भी, ऊपर का माइक, नीचे का माइक, नीचे का चेक कर पाएंगे अगर रिसीवर हम चेक करने के बाद। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद चेक करते हैं कि एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम किसके लिए आ रहा है। मैं पहले से ही हैंडसेट को खोल के रखा हूँ क्योंकि यही प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ 2 या 3 हैंडसेट पर। इसके बाद ही मैं ये अपलोड कर रहा हूँ आपको ये सोल्यूशन दिखाने के लिए। फर्स्ट तो रिपेयर करने से पहले मैं इसका बैटरी कनेक्टर रिमूव करूँगा। देखिए, ये रहेगा आपका रिसीवर और ये मदरबोर्ड पर कनेक्टर। तो फर्स्ट हम इसका जो रिसीवर है रिसीवर टेस्ट कर लेते हैं, रिसीवर सही है कि ख़राब हो गया है रिसीवर। मीटर को हम बजर पॉइंट पर रखें। इसका जो रिसीवर है ये सही तरह से काम कर रहा है, इसका मतलब रिसीवर सही है। तो क्या हो रहा है कि हम अगर रिसीवर ख़राब भी हो गया तो हम चेंज करेंगे, उसके बाद फिर से वो ख़राब हो जाएगा और आपके पास फिर भी रिटर्न आएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए, ये जो मदरबोर्ड है और जो रिसीवर है उसके ऊपर एक एपीसीबी लगा हुआ है जो जंपरिंग के काम करता है इस लेग से उस लेग पर वोल्टेज जाने के लिए। तो ज़्यादातर दिक्कत इस एपीसीबी से आ रहा है। तो आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं। क्या होता है कि हम जब रिसीवर लगा रहे हैं तो पर्टिकुलरली एक ही के ऊपर लग रहा है और ये जब जब डस्ट हो जाता है, डस्ट होने के कारण इसका अंदर से वोल्टेज नहीं जा पाता है। हम इसको पहले एक बार अच्छे से क्लीन करके चेक करते हैं। अगर आपके पास नए एपीसीबी होगा तो वो भी अच्छा है, अगर आप नए डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा है। चलिए फिर हम एक बार चेक इस छोटा सा एक सोल्यूशन है, लेकिन आप जब पहली बार इसके ऊपर काम करेंगे तो आपका शायद दिमाग घूम सकता है कि इतना बार मैंने रिसीवर चेंज किया उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो है छोटा सा सोल्यूशन लेकिन बहुत काम का है। और फ्रेंड, अगर मेरा यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर सैमसंग का ओल्ड मॉडल हो या न्यू रिसेंट मॉडल हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आए उसका सलूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट पर मुझे बता दीजिए कि आपका
कौन सा मॉडल पर कौन सा सोल्यूशन चाहिए, मैं जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन लेकर वीडियो करके आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। टेस्ट रिसीवर सुन सकते हैं, इसका आवाज़ आ रहा है। माइक टेस्ट। हेलो 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 हेलो। ये जो सेकंड स्पीकर सेकंड माइक है, इसको ऊपर रहता है ऑडियो माइक। तो लीजिए फ्रेंड्स, छोटा सा सोल्यूशन था लेकिन बहुत काम का है। अगर ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और नए नए सोल्यूशन के लिए उसके ऊपर भी कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।